एमसीक्यूज क्वेश्चन से मैं रिवीजन कराऊंगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। और खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो उसका तो सीट ही निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप एमसीक्यू से रिवीजन सर करवा दो, हम थ्योरी पढ़ लेंगे। धन्यवाद। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। स्थिति और विस्तार सीईटी 12th के भी सिलेबस में है, ग्रेजुएशन के सिलेबस में है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, कौन सा क्वेश्चन है, अगले 30-40 मिनट में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तुम लोग सभी खुश हो ना? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम लोग सब राजी हो तब बढ़िया है। शुरुआत करेंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इससे ज्यादा कोई कठिन लेवल नहीं आएगा। 4-5 कथन दे देंगे, बताओ कौन सा सही है। ठीक है, तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये यहां पर कथन गलत हो गया, ये 7 सबसे बड़ा हो गया। संसार का 2.4% क्षेत्र है वो भारत के अंतर्गत आता है। लगभग 17.5% पॉपुलेशन हमारे पास में है। जमीन हमारे पास में कितनी है? लगभग 2.5% विश्व की। सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच में से गुजरती है, लगभग, तो 2 बराबर भागों में बांटती है। सही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ग्लोब पर जो उत्तर वाला अक्षांश है। भारत पूरी तरह से, अब देखो क्या होता है कि ट्रिक होती है, कुछ बेसिक ट्रिक होती है जिनका ध्यान देना। ये लिखा हुआ यहां पर भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में पड़ता है, मतलब पूरी तरह से उष्ण कटिबंध, मतलब 23 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच पड़ता है, ऐसा कह रहा है। जबकि भारत की मुख्य भूमि स्टार्ट होती है 8 डिग्री से, और जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट पर है ना, कन्याकुमारी और उसके आगे इंदिरा पॉइंट। तो ये कथन गलत है। हम 23 डिग्री और इन दोनों के बीच में नहीं आते, कर्क और मकर के बीच में पूरी तरह से, तो गलत हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, हम कोई पूरी तरह से गर्म प्रदेश वाले में नहीं है। तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का बयान आया था बीच में, बोल रहे थे कि पेपर तो हम सरल ही बनाते हैं पर बच्चों को कठिन लगते हैं, हम क्या करें, बच्चे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, आराम से पास हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सोचना है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, 1 और 4 गलत हो गए, 1 और 4 गलत हो गए, बच्चे आपके 2 और 3, तो सी आंसर राइट हो गया। ठीक है, आगे चलो। सी आंसर राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहां पर सही नहीं है? भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। 3 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 3.2 मिलियन का मतलब हुआ 32 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। अपने YouTube चैनल पर 1 मिलियन अगले 1 महीने में होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो सीईटी पास होना चाहते हैं जुड़ जाओ, ताकि हमारा भी 1 मिलियन हो जाए। ऐसे याद रखो कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री उत्तर से। अब 8 डिग्री सर यहां पर नीचे है, हम इसको उत्तर क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि भारत को जब हम ग्लोब में देखते हैं ना, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब के अंदर भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश के अंदर है, भारत यहां पर स्थित है। ठीक है लाला, यूं मत समझना कि सर ये तो उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, गलत बात है। ये भारत उत्तर में कहां से आ गया? भारत उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर नहीं है। तो अक्षांश हमेशा उत्तर वाला ही होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, सुन लेना मेरी बात को। तो भारत उत्तरी अक्षांश में है 8 डिग्री से, तो मुख्य भूमि भारत की कहां से स्टार्ट होती है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होगी, ये उत्तरी अक्षांश है, और खत्म कहां पर होगी? 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो यही बात यहां पर कह रहा है कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होती है, 37 डिग्री 6 पे समाप्त होती है। ये उत्तर के अक्षांश हैं। 8 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, फिर 8 डिग्री पर भारत आ जाता है। कहने की बात यह है 37 डिग्री पे भारत समाप्त हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो 37 और 8 के बीच में 30 डिग्री का अंतर आता है। अक्षांश की आड़ी रेखाओं की अगर हम बात करेंगे तो भारत में कितनी आड़ी रेखाएं हम खींच सकते हैं? काल्पनिक रेखाएं हम भारत में जो है 30 काल्पनिक रेखाएं खींच सकते हैं अक्षांश की दृष्टि से, समझ गए? और ऐसे कैसे? देशांतर है, देशांतर की दृष्टि से देखोगे तो भारत कौन से देशांतर के अंदर है? ये हो गई देशांतर रेखा खड़ी। ठीक है, तो देशांतर के हिसाब से ये ईस्ट वाला भाग हो गया, अक्षांश के हिसाब से भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से देखोगे तो पूर्वी भाग में है। तो भारत ओवरऑल कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी
गोलार्ध में स्थित है भारत। एक बात तो ये याद रखो, और बस इसका अक्षांश देशांतरी विस्तार याद कर लेना, ठीक है। 8 4 से 37 6 और 68 7 से 97 25, 68 7 से 97 25, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। लो भाई, भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, यह कथन गलत हो गया। 28 तो राज्य हो गए भारत के अंदर, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। सिंपल सी बात है। और ये अक्षांश देशांतर वाला प्रश्न तो पक्का आएगा। 3 दिन तक सीटी 12th का पेपर होगा, 3 दिन तक की ग्रेजुएशन का पेपर होगा, 6 पारियां होगी, यानी कि 12 पेपर। मतलब सोच के देखो आप, हर पारी में ये प्रश्न आएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से होकर गुजरेगा। ये रहा, यहां पर हम बात करें सिक्किम की बात करें, ये रहा सिक्किम, और सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरेगा, पंजाब हिमाचल प्रदेश नहीं आएंगे। अक्षांश मतलब आड़ी रेखाएं, अ से अक्षांश, अ से आड़ी रेखाएं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा वाला प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। और आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न छपे हुए हैं 50 दिन पहले ही बता रहा हूं, ये प्रश्न आएगा। कर्क रेखा की बात करें, गमचा झार मित्र पर, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको देखोगे, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आएगा। गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, तो 3 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। ये ट्रिक है, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, बड़ी याद करना इसको। गमछा झार मित्र पर, अब गमछा झार मित्र पर से ये हुआ, ग से गुजरात हो गया, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और र से हो गया राजस्थान, और मी से हो गया आपका मिजोरम, त से हो गया त्रिपुरा, और गमछा झार मित्र पर, झार से झारखंड, और पश्चिम बंगाल हो गया एक तो, ठीक है, प से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देर आर 8 स्टेट, 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, साथ मत कर देना। 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। सीधा सा प्रश्न आएगा, 8 राज्य, ठीक है, 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। सीधा सा प्रश्न आएगा, गमछा झार मित्र पर, ट्रिक बैठा देना, हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ जाते जाते 37 डिग्री अक्षांश होगा। यहाँ 8 डिग्री से भारत की शुरुआत हुई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं जहां तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उसके बाद सूर्य भगवान वापस लौट जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति आप लोगों ने जानी होगी। आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़ो। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? सीधी सी बात है, 23.5 डिग्री दक्षिण में नहीं होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। कर्क रेखा की हम बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ये यहां से गुजरती है। जून महीने में निम्न स्थान में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून के महीने की बात हो रही है, और जून के महीने में गर्मियां पड़ती है उत्तर भारत के अंदर, ठीक है। जून के अंदर हम बात कर रहे हैं, यहां पर उत्तर भारत की बात हो रही है, गर्मियां पड़ती है उत्तर भारत के अंदर। तो उत्तर भारत का जो भी राज्य यहां पर आपको दिख रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश, चेन्नई साउथ में, हैदराबाद साउथ में, तो नई दिल्ली होगी जो यहाँ पर उत्तर में पड़ता है। और जून के महीने में हमारे यहाँ पर गर्मियां पड़ती है, तो यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ सिलेक्शन भयानक होए, एग्जाम में आने वाले प्रश्न कौन से हैं वो देख लो, तुरंत सिलेक्शन होए। ये ज्यादा पढ़ना कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। एक ऐसे टीचर को पकड़ो जिसको पता है कि कौन सा पेपर में प्रश्न छपा हुआ है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस टॉपिक से ये प्रश्न आएंगे। यही तो कहते हो तुम लोग हमेशा, सर प्रश्न बता दो, प्रश्न बता दो। और ये कोई पहली बार नहीं है, सालों से हम ये काम कर रहे थे, हमें तो पता है ये सारी चीजें, ठीक है। 90% मिला देंगे, ऐप और यूट्यूब सब मिला करके। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से आती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है, और अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का भाग है। ये 3 किताबें आपके पास, सभी के पास होनी चाहिए। सीईटी के 5000 प्रश्न वाली बुक ले लेना। इंडिया जी के पढ़ने के लिए इंडिया जी के रामबाण, और राजस्थान जी के पढ़ने के लिए राजस्थान जी के रामबाण।
50% क्वेश्चंस है वो राजस्थान जीके और इंडिया जीके के होंगे, ध्यान रखना सीईटी के पेपर में। बाकी वाले सब्जेक्ट याद हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। बुक घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो, 94 60 97 14 50 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम के। तो इस पे आप व्हाट्सएप करके जिसको भी इंडिया जीके वाली बुक चाहिए, राजस्थान जीके वाली बुक चाहिए, या सीईटी के 5000 प्रश्न चाहिए, ठीक है, 12th वाला और ग्रेजुएशन वाला दोनों के लिए काम की बुक है, ध्यान रखना। सीईटी स्नातक की बुक है विशेष रूप से, तो इसमें सीईटी 12th वाला भी आपके शामिल है। अब देखो, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा, हर एक देश में एक हर एक देश में एक मानक समय रेखा होती है। एक क्या, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि समय का निर्धारण किसी देश के अंदर अगर करना हो, समय का निर्धारण अगर करना हो, तो अब हम क्या कहेंगे, अमेरिका में एक से ज्यादा है, कनाडा में ज्यादा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत की मानक समय रेखा की अगर बात करें, बहुत प्यारा प्रश्न है। एक तो यूपी से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और फिर बाद में आपकी एमपी से भी गुजरती है, ठीक है, यूपी हो गया, यहां लिख देते हैं, यूपी हो गया, एमपी से भी गुजरती है, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया और ओडिशा हो गया। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, ओडिशा से भी गुजरती है, बिना मैप के समझ में नहीं आएगा, और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश आएगा, इससे भी गुजरती है। 5 राज्य है जहां से आंध्र प्रदेश, 5 राज्य ऐसे हैं जहां से भारत की समय रेखा गुजरती है, और इस पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, उससे भारत का टाइम निर्धारण होता है। कैसे सर, टाइम का निर्धारण कैसे होता है? देखो, यहां अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहां से लेकर के और इन देशांतर के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? और 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये पिछली सीईटी में प्रश्न पूछा गया है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, यानी कि सूर्य को 1 डिग्री पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 30 डिग्री पार करने में कितना टाइम लगेगा? 30 डिग्री मतलब 30 देशांतर। तो सूर्य देवता तो यहां पर है, सूर्य देवता, सुनो मेरी बात को, ये प्रश्न आएगा, अभी आया था और मतलब बार बार पूछा गया था। हम बात करें, अगर सूर्य की बात करें, यहां से सूर्योदय कहां पर होता है? सबसे पहले पूर्वी भारत के अंदर, राजस्थान में भी धौलपुर में होता है ना? तो यहां से यहां के बीच में 2 घंटे का अंतर आता है, 2 घंटे का अंतर आता है। सुबह तुम्हारा सूर्योदय कितने बजे होता है? कि सर हमारे तो सूर्योदय जो होता है ना हमारे जो सूर्योदय होता है सर सुबह 6 बजे होता है। अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्योदय हो चुका होता है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में समय निर्धारण किससे होता है? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है। अगर भारत का विस्तार और ज्यादा होता तो एक से ज्यादा समय होते, लेकिन फिलहाल भले ही वास्तविक समय में अंतर है, अरुणाचल प्रदेश वालों के तो सुबह हो जाती है 4 बजे ही, है ना, और हमारे यहाँ पर सुबह होती है 6 बजे। तो एक समय के लिए यहाँ पर इस रेखा का इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ पर किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी यूपी एमपी छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ ओडिशा एमपी, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से अपनी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है, जिससे भारत के मानक समय का निर्धारण होता है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत की मध्याह्न रेखा है, यानी कि भारत को 2 बराबर भागों में समय के हिसाब से बांटती है। आई बात समझ में? मैराथन कब लोगे? मैराथन ही तो ले रहा हूं। अच्छा, मैराथन से याद आया, रक्षाबंधन के दिन ले लूं 10वीं की क्लास, 10वीं वाली बुक है, 12 घंटे अपने पैरों पे खड़ा रह के सॉल्यूशन कराऊंगा। और तुम लोगों को तो पता ही नहीं है मैं तुम लोगों के लिए कितनी 12-12 घंटे लेने वाला हूँ। हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा मंजूर है, लेकिन तुम्हें हारने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? तबीयत खराब हो जाएगी चलेगा, करेंगे क्लासेस। भारतीय मानक समय यानी आईएसटी और ग्रीनविच माध्य समय के बीच का जो अंतर है, ये देखो, भारत का समय और ग्रीनविच माध्य के बीच का समय जो है 5.5 घंटे ज्यादा है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसको देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 5.5 घंटे आगे है हमारा समय। जैसे यूरोप से बात करें, ये 0 डिग्री है वो समय रेखा है ना, इंटरनेशनल
टाइम लाइन है और ये है इंटरनेशनल डेट लाइन जो प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसके बाद के जो दिन में अंतर आ जाता है और इसके बाद में मतलब इसके बाद में डेट का अंतर आ जाता है, इसके बाद में समय का अंतर आ जाता है। तो भारत का समय है यहाँ पर और देशांतर कितना हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर है। और यहाँ जब हम बात करते हैं भारत का, हमने अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखा और देशांतर के विस्तार की जब हम बात करते हैं, मैंने पहले ही प्रश्न के अंदर क्लियर कराया था कि भारत है वो आपका 68 डिग्री से स्टार्ट होता है, 68 से 97 के बीच में। तो जब 68 डिग्री भारत है वो 68 डिग्री पे स्थित है और यहाँ पर 0 डिग्री है, तो कुछ नहीं करना है। आप लोगों को बचपन से आज तक समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्या करना है, 68 को 4 से गुणा करके देखो, ठीक है। 70 को देख लो, लगभग 270 मिनट का अंतर आता है ना। इसमें आपको भाग देना है 60 का, तो कितने घंटे का, लगभग मतलब ये जो है ना 68 को गुणा करके आप देखोगे तो लगभग 5 घंटे 5.5 घंटे का अंतर आएगा। मतलब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो 68 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 5.5 घंटे का। तो भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, ये 5.5 घंटे पीछे हैं। इंग्लैंड वाले हो गए, अफ्रीका के कुछ देश हो गए, यूरोप के फ्रांस वगैरह कुछ देश है, इटली वगैरह, वो हमसे 5.5 घंटे समय कम है उनका, मतलब पीछे है। अभी जैसे 10:30 बज रहे हैं अपने रात के, जब मैं ये लाइव क्लास कर रहा हूं, यूरोप में तुम्हारा कोई दोस्त बैठा है, उसको कॉल करो, पूछो कितना बजा है वहां पर, तो वो बताएंगे। इसमें से 5.5 घंटे आप माइनस कीजिए, ठीक है, कितना हो गया, 5। वहां पर शाम के 5 बजी है। इंग्लैंड में कितनी बजी अभी, शाम के 5 बजी है। समझ गए मेरी बात को, समझ में आ गई तो बात समझ में लाइक करके बता दो यस सर समझ में आ गई। ओके, क्लियर है। हाँ, तो ये हम कहेंगे कि 5.5 घंटे हमारा समय है वो इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन से आगे है। अब ये प्रश्न बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी बता रहे हैं हम, ठीक है, 11वें का आंसर क्या है, सी है। अब देखो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे कौन सा है, ये हो गया इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखना, वापस नहीं समझूंगा, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये आपके उत्तर में हो गया इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कश्मीर, ठीक है। इंदिरा कॉल क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। कॉल से कैसे याद करेंगे सर, हेलो, कॉल जब आता है ना कान के लगाते हैं, और कान कहां पर है गुरुजी, हमारे उत्तर में है। कान कहां पर है, देखो तो अपना कानड़ा पकड़ के देखो, अरे कानड़ा पकड़ के देखो, अपना उत्तर में है सर, उत्तर में है तो उत्तर का है ना कॉल जब आता है तो इंदिरा कॉल से याद करना उत्तरी बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु, पिछले सीटी पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। पिछला वाला जब सीटी का पेपर हुआ पिछला वाला जब सीटी का पेपर हुआ था उस समय यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, नोट कर लेना इसको। अरुणाचल प्रदेश में है आपका किबिथु, किबिथु है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है, ये सबसे पूर्व। और गुहार मोती है वह आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। किबिथु वो हो गया, और ये गुहार मोती या गुहार मोती, अलग अलग नाम आता है, गुहार मोती ये गुजरात के अंदर है। तो ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। हम राजस्थान के संदर्भ में भी तो देखते हैं कि भाई राजस्थान का सबसे साउथ बिंदु कौन सा है, उत्तर कौन सा है, पूर्व कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, देखते नहीं देखते, जैसलमेर से धौलपुर के बीच में। तो वैसे के वैसे गुहार मोती गुजरात से किबिथु अरुणाचल के प्रदेश के बीच में भारत का है वो अक्षांशीय विस्तार है, सॉरी भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। अक्षांश कैसे होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसकी देशांतर की, तो देशांतर खड़ी रेखाएं होती है, तो गुहार मोती से
देशांतर है भाई। और अक्षांश यानी कि आपके तमिलनाडु तट कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट जो इंदिरा पॉइंट है वहां से लेकर के और इंदिरा कॉल कश्मीर तक आपके क्या है, आड़ी रेखाएं हैं, यानी अक्षांश का विस्तार है। किसका है? अक्षांशीय विस्तार है। तो मैं एक बात बताता हूं, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे नए नए कि सर, ओके, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि सर क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक। अरे समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको मेन मेन पॉइंट याद कर लेना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिंदु, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबितु और गुहार मोती, बस। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। ज्यादा अगर याद नहीं हो तो थोड़ा याद कर लो। 48 क्वेश्चन सही करने, काट पीट करके सीटी 12th के अंदर 120 प्रश्नों में से 80-90 अटेम्प्ट कर लेना, 30 छोड़ देना, 48 कट पीट के सही रहना चाहिए। एटलीस्ट 60 तो सही होंगे तभी तो नेगेटिव कटेगा। और ग्रेजुएशन वालों को 60 सही करने काट पीट के 150 में से। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्यों में? सबसे पूर्व के अंदर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे ज्यादा पूर्व की ओर स्थित है? सबसे पूर्व की ओर अगर हम देखेंगे तो पूर्व का मतलब ये हुआ कि ये जो बात हो रही है यहां पर ये जो बात हो रही है ये बात कर रहा है कि सबसे पूर्व की ओर इस तरफ, यानी कि भारत का जो है देशांतरी विस्तार के हिसाब से सबसे पूर्व में कौन सा पड़ता है। हालांकि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आ जाएगा लखनऊ, यानी सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहां पड़ती है थोड़ा पूर्व की ओर। बाकी वाले 77 डिग्री अक्षांश 78 डिग्री अक्षांश के आसपास है। लखनऊ है वो आप अक्षांश नहीं 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, लखनऊ है वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास पड़ता है। अक्षांश होती तो आड़ी रेखाएं होती है ना, ये पूर्व की ओर है। अक्षांश होता है तो उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं हम। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? ये सबसे साउथ का पॉइंट होगा श्रीलंका के पास में, जहां बंगाल की खाड़ी कह रहा है कि जहां पर ये जो भाग है ना, ये देखो, ये जो भाग है भारत का, इसमें कह रहा है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और हिंद महासागर, ये तीनों जो मिलते हैं वो बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है वो कह रहा है यहां पर कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी आपको याद रखना है तमिलनाडु में स्थित है, जहां पर ये तीनों मिलते हैं। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये समुद्र के अंदर है ना, अभी समुद्र में जो है डूब चुका है, ये समुद्र में डूब चुका है, इतना याद रखिए कि ये समुद्र के अंदर डूब चुका है। सुनामी जब आई थी 2004 की उस समय। अगला बिंदु अब देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, उपयुक्त में से कौन सा सही है? असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल टाइप हो जाता है कि असम की जब आप सीमा देखोगे, इंटरनेट भारत और उसके पड़ोसी देशों की जब हम बात करते हैं, असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ है। ये भूटान हो गया और ये बांग्लादेश हो गया, तो असम इससे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पहला स्टेटमेंट है वो सही है। पश्चिम बंगाल है वो भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान, और ये उत्तर में भूटान हो गया, और इधर आपके कह रहा है भूटान और नेपाल की सीमा, ये नेपाल की सीमा हो गई और ये भूटान की सीमा हो गई। पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार, मिजोरम कहाँ रहा? मिजोरम ये रहा, इधर बांग्लादेश हो गया और इधर म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। हालांकि इतना भी टिपिकल क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आएगा, तो मैं सिर्फ इतना पूछा जाएगा भारत और उसके पड़ोसी देशों की जो सीमाएं हैं, कितनी लंबाई वगैरह, कौन कौन सी राज्य स्थित है उस पर, इतना पूछा जा सकता है, उससे ज्यादा कठिन नहीं पूछेंगे, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। ठीक है, ओके। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मैप मैं आपको याद कराऊंगा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है? दिए गए ऑप्शन में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो मणिपुर इधर पड़ जाता है म्यांमार के पास में, और बाकी मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम तीनों ही बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। मैप को देख लीजिएगा, मणि थोड़ा दूर है ना, मणिलाल थोड़ा दूर हो गया, इसलिए आंसर यहां पर ये बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाएगा। थोड़ा मैप को देखिएगा, टेंशन नहीं लेनी अपने किसी तरह की, ठीक है। ओके डियर सर, मेरी दादी माँ आपकी तबीयत की चिंता होती है। दादी माँ को मेरी तबीयत की चिंता होती है, बोलती रहती है कि सर क्या कह रहा है। ओके, अरे वाह वाह वाह, दादी माँ कुछ टेंशन होती है, कई बार बच्चे लोग बड़ा प्रेम देते हैं, अच्छा लगता है, धन्यवाद। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह, अभी कहाँ तबीयत की चिंता कर रहे हो, अभी तो 12-12 घंटे की 10 मैराथन लेके आऊंगा, क्या बात कर रहे हो जी, लाएंगे, चिंता ना करें। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। लो जी कर लो बात, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले मैप में देखा देता हूं, मेरा तो एक ही है कि यहां आपको मैप दिखा दूं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, इन सब की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। पंजाब है, कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश इसमें नहीं आएगा तो बीच में आ जाता है। पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, ये सब हो गया, तो इसमें यहाँ पर पंजाब हरियाणा यहाँ पर नहीं है, पंजाब हिमाचल आ गया नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो कि बाकी पाकिस्तान से हमारी जो सीमाएं लगती हैं वो गुजरात से स्टार्ट होती है। गुजरात के बाद में जब हम बात करते आगे, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल अंदर पड़ गया, हरियाणा भी अंदर पड़ गया, ये हरियाणा है, ये हिमाचल है, और ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ठीक है। ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो मैप तो थोड़ा पता होना चाहिए, भारत की स्थिति विस्तार देखनी है, सिर्फ एक मैप देख लो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। म्यांमार से सीमा लगाने वाला भारत का राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा सीमा दिए गए ऑप्शन में किसकी लगती है। मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, या फिर आपका आगे अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, सॉरी 17 नहीं 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कह रहा है उसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपके सबसे ज्यादा लगेगी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा लगेगी दिए गए ऑप्शन के अनुसार, और दूसरे नंबर पर मिजोरम की लगेगी, ठीक है। ओके, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बांग्लादेश और चीन में कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीन नहीं है यहाँ पर, बांग्लादेश आएगा। राइट आंसर कौन सा है, बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान रखो, नंबर 1 पे तो आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले नंबर पर है जो 4096 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर है, और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर रखेंगे चाइना को जो 3488 किलोमीटर रखती है सीमा, ध्यान रखिएगा। और तीसरे नंबर पर करोगे डाकी पाकिस्तान को जो 3323 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 राजस्थान के साथ में लगती है। अब ये भारत के पड़ोसी देश है, अब इनकी ट्रिक भी बताऊंगा आगे। चलो बांग्लादेश करोगे, किसको करोगे, बांग्लादेश, जिसको जन्म किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के अंदर। वही हमारे साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है कि इधर पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ में देखो सबसे ज्यादा सीमा क्यों हो गई सर, क्योंकि बांग्लादेश ये यहाँ पर है, ये पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, कटाफटा देश है, इस वजह से सीमा काफी लंबी है। इधर पश्चिम बंगाल हो गया, इधर पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, तो सीमा ज्यादा है, चीन से भी ज्यादा है। अब इधर आ जाओ, अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, अब सीमा वाला प्रश्न आ ही सकता है। भारत और पाकिस्तान वाले बीच की जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, और लाइन ऑफ एलओसी है वो भी है, मैकमोहन रेखा भारत, या जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ये भारत और चीन के बीच में है, LAC, और डूरंड रेखा है तो भारत